अब 11th क्लास के फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन से एक ट्रिकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तुम्हें दे रखा है कि एक बॉल को ग्राउंड से हम प्रोजेक्टाइल बनाकर फेंकते हैं। हॉरिजॉन्टल से बॉल की इनिशियल एंगल 60 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20√3 मीटर पर सेकेंड है। तुम्हें बताना है कि ड्यूरिंग द मोशन कितने टाइम के बाद बॉल की वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाने लगेगी। तो बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है उसका हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा, मतलब 20√3 cos 60 डिग्री, और वो आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा, जो कि इस केस में 20√3 sin 60 डिग्री हो जाएगा, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। अब इसी तरह से सपोज पॉइंट ए पर वह बॉल जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाता है, तो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी v है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 30 डिग्री होगा, मतलब v into √3/2 होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये इंफॉर्मेशन होता है कि ड्यूरिंग द मोशन प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ ए पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो दोनों सेम होंगे। इसका मतलब हुआ जो Vx है और Ux की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो मैं Vx और Ux को इक्वल रख देता हूं और उनकी वैल्यू रिप्लेस करता हूं, तो वो हो जाएगा √3v/2 इक्वल टू 10√3, और इसे सॉल्व कर लो तो जो v है उसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे जो बॉल की वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब मैं पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेता हूं। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट vy है वो होगा v sin 30 डिग्री, और v की वैल्यू 20 है, sin 30 डिग्री 1/2 हुआ, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20/2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ जब बॉल O से A पर पहुंचा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इस केस के लिए वर्टिकल मोशन का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलेशन जो है यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि अपोजिट टू वेलोसिटी है, तो उसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, b = u + at, और अगर हम सबकी वैल्यू रख दें तो टाइम यहां से 2 सेकेंड आ जाता है, मतलब 2 सेकेंड के बाद जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाने लगेगा।